एक ज़माना ऐसा था जब किसी बच्ची को या तो फिर महिलाओं को पीरियड्स आने पर उसको सबसे अलग कर दिया जाता था। इसे अलग कमरे में रखा जाता था और कई घरों में तो उसके खाने-पीने के बर्तन तक अलग कर दिए जाते थे। कुछ घरों में पीरियड्स ब्लड को गंदा खून समझ के उसको बहुत ही घृणा की नज़रों से देखा जाता था। अवेयरनेस बढ़ने पर हालाँकि सोच में कई हद तक बदलाव तो हुए हैं, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग पीरियड के खून को गंदा मानते हैं और अशुभ भी मानते हैं। पीरियड ब्लड पर आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि क्या सच में पीरियड का खून गंदा होता है और ये पीरियड की प्रोसेस किस लिए ज़रूरी होती है। देखिए, दरअसल ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है पीरियड के बारे में, और अक्सर महिलाएं ही ये सवाल पूछती है कि क्या उनके पीरियड का खून गंदा होता है। असल में ये खून गंदा नहीं होता है, बल्कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जो कि आगे चलकर बच्चा पैदा करने की क्षमता देती है। हर महिला में एक बच्चादानी होती है जिसको यूट्रस कहते हैं। इसमें 2 अंडाशय भी होते हैं जिसको ओवरी कहा जाता है, और इसके अंदर 2 फैलोपियन ट्यूब्स भी होती है जो कि ओवरी और यूट्रस को जोड़ती है। ओवरी में ही एग बनते हैं और बड़े भी होते हैं। इस प्रोसेस के दौरान हार्मोन रिलीज़ होते हैं और एक निश्चित समय के बाद एग फॉलिकल से बाहर आते हैं। इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन बोला जाता है। जब आप कंसीव करना चाहते हो प्रेगनेंसी के लिए, तो आप ओव्यूलेशन के टाइम पर कंसीव कर सकते हो। इस पूरी प्रोसेस के दौरान समय के अनुसार एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नाम के हार्मोन्स भी रिलीज़ होते हैं। ये दोनों हार्मोन्स एंडोमेट्रियम पर भी प्रभाव डालते हैं। एंडोमेट्रियम एक तरह की परत होती है जो कि बच्चेदानी में मौजूद होती है। ओव्यूलेशन के करीब 10 दिन के आसपास दोनों तरह के हार्मोन्स यानी कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन फॉल करने लगते हैं, उतरने लगते हैं, जिसका असर एंडोमेट्रियम पर भी पड़ता है। जब ये एंडोमेट्रियम ट्यूब से बाहर आती है तो इसके अंदर पीरियड शुरू हो जाते हैं, जिसके अंदर खून भी मिला हुआ होता है। ये पीरियड आने की पूरी प्रोसेस होती है, यानी कि पीरियड के समय पर सिर्फ खून ही नहीं आता है, इसके अंदर एंडोमेट्रियम की परत भी मौजूद होती है जो कि हर महीने शरीर से बाहर निकलती है और फिर अगली मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बननी शुरू हो जाती है। यूट्रस की इसी लाइनिंग पर एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण चिपका हुआ होता है, यानी कि जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसमें एग फर्टिलाइज होता है। सबसे पहले भ्रूण बनता है और फिर इसमें से बच्चा बनता है। तब वो इसी एंडोमेट्रियम की लेयर के अंदर ही फलता फूलता है बच्चा। इसीलिए यूट्रस की इस परत को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। यानी कि जिस खून को आप गंदा समझते हो, दरअसल उसी खून में बच्चा बनता है। तो अगर ये खून गंदा है तो यानी कि हम सब भी गंदे हैं। तो इस बात को मानना बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि पीरियड का खून गंदा होता है। दरअसल पीरियड का खून है तभी हर इंसान पैदा हुआ है। तो इस वीडियो को आप सभी के साथ ज़रूर से शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।